हाय फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो को। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं किस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज करके और ऑक्टल नंबर में लाया जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो 64 लिखा गया है, और ये 64 नंबर को आपको कन्वर्ट करके लाना है ऑक्टल में। चलिए देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये 64 जो लिखा हुआ है डेसिमल नंबर, आपको इस तरीके से यहाँ पर नीचे के ओर उतार लेना है। आपको 64 इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आप इस तरीके से लाइनिंग खींचिए, और लाइनिंग खींचने के बाद में अब आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस करना है। आपको लाना है ऑक्टल में, और ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो आपको 8 से डिवाइड करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर 8 लिखिए और इसके नीचे इस तरीके से लाइनिंग खींचिए। 8 से जब भाग देंगे 64 में तो 8 बार लगेगा, और शेष कितना बचेगा? 0। 0 को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप जब 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार लगेगा? अगर 1 बार लगेगा, और फिर कितना बचा शेषफल? 0। फिर अगर आप 8 से भाग देते हैं तो इसमें नहीं लग सकेगा, इसलिए कि ये नंबर जो है 8 से छोटा है। ये नंबर इससे छोटा है, इसलिए अब 8 से भाग नहीं दे सकते हैं। अब डिवाइड करने का काम हो चुका है। अब आपको यहाँ पर लिखना है कुछ इस तरीके से, नीचे से ऊपर की ओर। इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर लिखना है। चलिए लिखते हैं इसके आंसर को। आंसर आपको इस जगह पर इस तरीके से लिखना है, इक्वल, और ब्रैकेट में पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर ये वाला 0 लिखेंगे, और फिर जो शेष आया था 0 ये लिखेंगे। इस तरीके से आपको इसका बेस 8 यहाँ पर लिख देना है। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में, जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएँ। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इस तरीके से आपके पास अगर दूसरा क्वेश्चन है तो ठीक उसी तरीके से आपको इसे भी बनाना है। फिर से आपको यहाँ पर इसे बनाने के लिए 512 आपको यहाँ पर नीचे उतार लेना है। इस तरीके से आप लाइनिंग खींचिए, और फिर आपको इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 8 से आपको यहाँ पर भाग देना है। 8 से जब भाग दीजिएगा तो ये पहले 64 बार लगेगा। इस तरीके से 64 बार लगा, और शेष बचा 0। फिर 8 से अगर भाग देते हैं तो ये 8 बार लगेगा, फिर शेष बचेगा 0। इसके लाइनिंग को थोड़ा सा लंबा कर लीजिए इस तरीके से। फिर अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये लगेगा 1 बार, और यहाँ बचेगा 0। अब अगर आप 8 से भाग देते हैं तो इसमें भाग नहीं लग सकेगा, इसलिए कि यहाँ पर 1 है। ये नंबर जो है 8 से छोटा है, इसलिए अब डिवाइड नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कि इस शेष बच गए नंबर को आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको बताएं। आप यहाँ पर इक्वल में आंसर लिखिए। सबसे पहला शेष जो यहाँ पर है 1 है, उसके बाद फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है। उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पर बेस 8 लिख दीजिए। इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आपके सामने मौजूद है। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में। अब चलिए फ्रेंड, तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी कि 75 एक डेसिमल नंबर है, उसको कन्वर्ट करके आपको लाना है ऑक्टल में। तो सबसे पहले आपको 75 को यहाँ पर उतार लेना है। 75 को ऐसे उतारिए। उसके बाद इसके दोनों साइड आप इस तरीके से लाइनिंग खींचिए, और आपको ऑक्टल में लाना है तो 8 से आपको डिवाइड करना है। इस तरीके से आप लाइन खींचिए, और जब 75 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये लगेगा 9 बार। 9 और 8 में गुना करेंगे तो 72 होगा, और यहाँ पर शेष आपका बचेगा 3। उसके बाद फिर जब आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो अब ये लगेगा 1 बार, और शेष बचेगा 1। अब फिर अगर आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये अब डिवाइड नहीं हो सकेगा, इसलिए यहाँ पर नंबर छोटा है। तो अब आपको नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से लिखना है।
आंसर में आपका कुछ इस तरीके से लिखना है, पहले 1 फिर 1 और फिर 3। यहाँ पर लिखिए 1 1 और 3। इस तरीके से इसका बेस यहाँ पर 8 लिखें और ये आपका हो गया आंसर। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अभी यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने का। उम्मीद है कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।